मलीर एक्सप्रेसवे का ये शानदार मंसूबा और इस शानदार मंसूबे ने कब मुकम्मल होना है, कैसे होना है, DHA के करीब से उठ रहा है और वहाँ DHA के करीब जाकर तकरीबन ये ख़त्म हो रहा है 38 किलोमीटर्स में। M9 पर ये इख्तिताम होगा तो M9 में क्या चेंज आने जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम जनाब, कराची वालों को सबसे ज़्यादा इंतज़ार है कि मलीर एक्सप्रेसवे कब बनेगा। तो अब आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है क्योंकि मलीर एक्सप्रेसवे पर काम बाकायदा तौर पर शुरू हो गया है। 1 साल पहले इसका मंसूबे का बाकायदा तौर पर आगाज़ के लिए तख्ती लगाई गई थी लेकिन काम नहीं हो पाया। कुछ टेक्निकल रीज़न्स थी, फिर क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में। और आज हम आपको बताएंगे कि ये मंसूबा अब कैसे स्टार्ट हुआ है, कितने इसके इंटरचेंज आ रहे हैं, फ्लाईओवर्स कितने होंगे, कहाँ कहाँ पे ये लिंक करेगा और कहाँ पर जाकर ये इख्तिताम होगा। और ख़ास बात ये है कि जब M9 पर ये इख्तिताम होगा तो M9 में क्या चेंज आने जा रहा है वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर और वहाँ के इन्वेस्टर्स के लिए। तो आइए आपको कुछ आगे का रास्ता भी दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में क्या है। मलीर एक्सप्रेसवे का ये शानदार मंसूबा और इस शानदार मंसूबे ने कब मुकम्मल होना है, कैसे होना है। कराची का पूरी जो एक लुक है वो चेंज हो जाएगी मलीर एक्सप्रेसवे से। हमारे साथ मौजूद हैं टेक्निकल डायरेक्टर इस मंसूबे के मोहम्मद हाशिम साहब। हाशिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। काम आप लोग बड़ी तेज़ी के साथ कर रहे हैं, कुछ हर्डल्स भी आ रही हैं लोगों की तरफ से भी और कुछ डिपार्टमेंट्स के भी होंगे। सबसे पहले तो ये सवाल है कि ये जो मंसूबा है इसको हम ये कह सकते हैं कि ये कराची में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सबसे बड़ा मंसूबा है। यस, आप ये कह सकते हैं कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का फिलवक्त सबसे बड़ा मंसूबा है। लेकिन एक बात से अभी तक भी नाइत्तफाकी है कि काम शुरू हो गया है। आप यकीन माने कि इस पर सिर्फ प्रिलिमिनरी वर्क्स हम जिसे कह सकते हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि जिस ज़मीन पर ये रोड बननी है और इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट आना है, अनफॉर्चुनेटली कुछ डिपार्टमेंट्स की तरफ से कहूँ या कुछ लोगों की तरफ से कहूँ, मेरा कौन सा वर्ड इसमें सही होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस पर जितना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है उसमें उतना ही बड़ा मेगा कचरा मौजूद है। तो ये इस प्रोजेक्ट की कितनी है लंबाई, कितना ये लेंथ है, और क्या जो हम सुन रहे हैं कि ये 6 लेन प्रोजेक्ट है, तो क्या वाकई ऐसा है? ये प्रोजेक्ट जो है तकरीबन 38 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। अच्छा। जो स्टार्ट होता है कयूमाबाद का ये जो ब्रिज, जाम सादिक ब्रिज है जी, इससे तकरीबन 700 मीटर बिहाइंड से शुरू होता है। सही। और फिर इसके ऊपर से ओवरहेड लेते हुए ये तकरीबन 38 किलोमीटर तक जाएगा, जो जाकर M9 काठौर के पास जाकर कनेक्ट करेगा। सही। अच्छा, हम ये फिर कह सकते हैं कि इस DHA से ये करीब जो है DHA के करीब से उठ रहा है और वहाँ DHA के करीब जाकर तकरीबन ये ख़त्म हो रहा है 38 किलोमीटर्स में। तो 6 लेन आप बता रहे हैं कि ये 6 लेन प्रोजेक्ट है। ये तो कह सकते हो कि यहाँ DHA के करीब शुरू हो रहा है। हाँ। लेकिन वहाँ के मुतालिक तो ये कि वहाँ तो इतनी सोसाइटीज़ हैं कि अब आप DHA को स्पेसिफिक नहीं कर सकते। हाँ। बल्कि हम वहाँ ये कह सकते हैं कि वहाँ M9 के करीब जाकर ख़त्म हो रहा है काठौर पे। वहाँ से अब जिसको भी अल्लाह ताला ने फ़ायदा देना है वो देगा इंशाल्लाह। वहाँ तो उन लोगों के लिए ज़्यादा आसानी होगी जो ऑलरेडी अपने फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस वगैरह कनेक्ट कर चुके हैं। अच्छा, ये जो इसकी पूरे प्रोजेक्ट में आप 27 मंथ का बता रहे हैं, हाशिम साहब, लागत कितनी इस मंसूबे पे टोटल आ रही है? इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 24 बिलियन के करीब है। अच्छा। और इसके साथ एडिशनल 3 बिलियन यानी 27 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। इसको 3 साल में 27 महीने में कंप्लीट करने में अगर ये आइडियल सिचुएशन हो तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। जाम सादिक ब्रिज के पास से यहाँ से निकलेगा तो कितने इसमें आपने रखे हैं ब्रिजेज़ हैं और कितने इंटरचेंज जो हैं किस किस एरिया में आएंगे? सबसे पहले ये जाम सादिक को एक ब्रिज क्रॉस करेगा विद इंटरचेंज। ठीक। इस तरह इसमें 6 इंटरचेंजेस हैं 38 किलोमीटर के अंदर। अच्छा। 4 कायदाबाद तक हैं। ओके। यानी जिसमें जाम सादिक ब्रिज है, TBM कॉजवे है, ठीक है, शाह फैसल कॉलोनी है और चौथा कायदाबाद है। सही। और कायदाबाद के बाद 2 और जगह है, ओल्ड मेमन गोट और न्यू मेमन गोट की जो इंटरचेंजेस हैं वो 2 मुख्तलिफ जगहों पर हैं। सही। इस तरह पूरे 38 किलोमीटर में 6 इंटरचेंजेस हैं। यहाँ 6 लेन प्रोजेक्ट है, तो क्या यहाँ सिर्फ छोटी गाड़ियाँ जाएंगी या हैवी व्हीकल्स भी? जैसे यहाँ से पूरा ये इंडस्ट्रियल एरिया है
कोरंगी का और यहाँ से निकल के वहाँ जा सकता है M9 से, या सिर्फ छोटी गाड़ियों के लिए बनाया देखिए गया? वो सर्टेन वेट्स इसके स्टैंडर्ड्स हैं कुछ अच्छा। रोड पे गुजरने के लिए, टोल पे उस वेट तक, जिस वेट तक उसको अलाउ या डिज़ाइन किया गया है, जिसके मुतालिक मैं अभी फौरी तौर से आपको मालूमात फराहम नहीं कर सकता। जी, जी। इसमें वो हैवी गाड़ियाँ भी जा सकेगी जो उस वेट की रेंज में आती सही। तो मलीर एक्सप्रेस वे के हवाले से बड़ी तफसीली मालूमात हमने जानी है टेक्निकल डायरेक्टर मोहम्मद हाशिम साहब से। हाशिम साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। कयूमाबाद चौरंगी से आप जब शारा फैसल की तरफ जा रहे होते हैं तो आपके राइट साइड पे, या फिर आप शारा फैसल से कयूमाबाद चौरंगी की तरफ आएंगे तो आपके लेफ़्ट साइड पे पूरा ये काम होता हुआ नज़र आ रहे हैं। मेरे पीछे देखें, ये सड़क बन रही है मलीर एक्सप्रेस वे के हवाले से। तो यहाँ काम तो हो रहा है लेकिन काम में भी बड़ी मुश्किलात हैं। इस सड़क पर आपको लेकर चलते हैं और बताते हैं कि कितना 15-16 किलोमीटर जो है वो उन्होंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है ये सारा एरिया, और इस पर अब काम तेज़ी के साथ शुरू होगा। चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं। तो मलीर एक्सप्रेस वे का ये बहुत बड़ा एक मंसूबा जो तकरीबन 38 किलोमीटर का है, उस पर हम मौजूद हैं। कि यहाँ से जा रहा है, कॉजवे को क्रॉस करेगा, फिर आगे कायदाबाद, शाह फैसल, और फिर न्यू मेमन गोट, ओल्ड मेमन गोट, और उसके बाद काठोर M9 पर जाकर वो उतरेगा। तो इस पूरे मंसूबे की अगर हम बात करें तो ये 27 महीनों में मुकम्मल होने जा रहा है। आप देख रहे हैं कि काम बड़ी तेज़ी के साथ है, क्योंकि 6 लेन है तो उसकी आप चौड़ाई भी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है उस मंसूबे की। आगे चलते हैं, आपको आगे भी चल कर दिखाते हैं कि काम किस तेज़ी के साथ हो रहा है। मलीर एक्सप्रेस वे पे जो काम है वो बहुत तेज़ी के साथ जारी है। आप देखिए पीछे हैवी मशीनरी मुसलसल काम कर रही है 7 दिन, और इसी तरह से अब यहाँ से तकरीबन कोई 16 किलोमीटर वो पूरे का पूरा ये जो रोड है जिसे मट्टी के साथ बनाया गया वो बन चुका है। सिर्फ अब यहाँ जो मेजर काम होंगे वो 6 इंटरचेंजेस के होंगे। आप पीछे देखें, यहाँ मुसलसल कतार अंदर कतार ट्रक्स आ रहे हैं, मट्टी यहाँ पर बाकायदा लाई जा रही है कि ताकि इस पूरे रोड को कंप्लीट किया जाए। तो हम आगे भी चलते हैं, थोड़ा मुश्किल है लेकिन हम आपको पूरा विज़िट करवा के आते ताकि अंदाज़ा हो कि किस तेज़ी के साथ यहाँ पर काम चल रहा है। तकरीबन 16 किलोमीटर का जो एरिया है 38 में से वो सारा इस तरह का रोड वो बन चुका है, और हम वहाँ से जहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ तक जा रहे हैं। तो रास्ते में आपको मुख्तलिफ एरियाज़ दिखा रहे हैं जहाँ ये पूरा काम हो रहा है। आप मेरे पीछे देखेंगे जितने भी ट्रक्स आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सारे मलीर एक्सप्रेस वे पर काम करते हैं। आगे चलते हैं, मज़ीद आपको काम के हवाले से दिखाते हैं। मलीर नदी के बिल्कुल साथ जो शाह फैसल कॉलोनी है उसके साथ ये वर्क देखें आप, वो हो रहा है काम यहाँ पर। मलीर एक्सप्रेस वे का मुख्तलिफ एरियाज़ आपको दिखाते हुए ला रहे हैं। इस वक्त हम शाह फैसल के एरिया में पहुँचे, यहाँ भी देख लीजिए, और बिल्कुल इस तरफ भी, और पूरी कटाई हो रही है रस्तों की ताकि यहाँ जो ब्रिजेस हैं वो बनने। शाह फैसल का वो एरिया है जहाँ पर जो इंटरचेंज है वो बनना है, पीछे कायदाबाद में, फिर यहाँ शाह फैसल में, और इसके बाद आगे चलकर जो इंटरचेंज हैं वो बनने हैं। पूरा एरिया आपको दिखा रहे हैं, आगे भी चलते हैं तो वो भी दिखाते हैं। मेरे पीछे शाह फैसल कॉलोनी का वो ब्रिज है जो मलीर नदी के ऊपर से गुजरता है, और ये मलीर नदी में जो हम यहाँ खड़े हुए हैं ये पूरा एरिया 6 लेन का वो बाकायदा तौर पर अब बनाया जा रहा है। सर्विस लेन तो तकरीबन 16 किलोमीटर वो बन गई है क्योंकि वर्क करना होता है, और आप देखें मुख्तलिफ जगहों पर जो मशीनरी है वो अभी भी काम करती हुई नज़र आ रही है। तो आगे भी चलते हैं, आपको दिखाते हैं जहाँ तक रास्ता क्लियर है, रास्ता खुला है, और जहाँ तक काम हो रहा है। 27 माह में ऐसे लग रहा है कि जो टाइम दिया गया है वो मुकम्मल हो जाएगा काम पूरा मलीर एक्सप्रेस वे का। और फिर ख़ास तौर पर DHA के हवाले से कि वो फिर एक नया DHA फेज़ 8 के बाद DHA सिटी, DHA 9 जिसे हम कह सकते हैं, वो अगले आने वाले दिनों में आबाद होगा। तो आगे चलते हैं, मज़ीद आपको दिखाते हैं।
और मलीर नदी में आप ये देखें बिल्कुल उसके साथ जो है वो भी सफाई का काम है कि सारा रास्ता नीचे से जो सर्विस लेन है वो क्लियर की जा रही है। और इसके बिल्कुल इस तरफ आप देखें, वो मेरे नीचे देखें कि दर्जनों जो गाड़ियाँ हैं, डंपर हैं, वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। और ये जो एरिया इसमें रुकावट होता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ पुरानी सड़कें हैं जो गैर इस्तेमाल शुदा है वो हैं, वो बन रही हैं। और यहाँ देखिए पूरा ये काम ये भी नज़र आ रहा है। और इसी तरह से आगे जहाँ आखिर तक है वहाँ पर सर्विस लेन तो बना दी गई है, साथ साथ इसी तरह से काम वो भी चल रहा है। तो यानी कि 38 किलोमीटर का करीब ये रास्ता अब तेज़ी के साथ मुकम्मल भी हो रहा है। इसके बारे में अगले आने वाले दिनों में भी आपको बताते रहेंगे। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और ये बस इतने जान लीजिए कि M9 का जो मंसूबा है, M9 के मंसूबे के इर्द गिर्द जितनी भी बड़ी सोसाइटीज़ है, ख़ास तौर पर DHS सिटी, वो बहुत तेज़ी के साथ आबाद होने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ बहरिया भी है, बाकी भी हैं। DHS सिटी इसलिए मैं कह रहा हूँ, बहरिया इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ उनके अपने पास जो फ्लाईओवर्स हैं, अपने उनके अंडरपासेस हैं, वो ऑलरेडी M9 के साथ कनेक्ट हैं। तो अगले आने वाले दिनों में हम जैसे जैसे ये वर्क मुकम्मल होगा आपको फिर आगे भी चल के दिखाएंगे।